सबरी मैया के विषय में कौन कौन जानता है? थोड़ा बहुत। इतना कि उन्होंने राम जी को झूठे बेर खवाए, बस इतना। उनके बचपन की कहानी सुनाती। जब वो छोटी थी, एक हंसमुख स्वभाव उनका। विवाह की तैयारी हो रही थी, सबको बता के आ रही थी मेरा ब्याह हो रहा है, मेरा ब्याह हो रहा है। शबर राजा की बेटी हैं, भीलों के राजा हैं वो, इसलिए उनका नाम है शबरी। देखा बहुत सारे जीन जिनावर आए हैं। ये क्यों आए हैं? तो पता चला बारातियों का खाना बनेगा ना, तो उसमें ये सब। नहीं नहीं बाबा, इनको मत मरवाओ। इतने सारे पशु पक्षियों को मारकर मुझे कौन सी खुशी मिलेगी, कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? मुझे ऐसा ब्याह नहीं करना। जा तू इन सब बातों में मत सो, जा तू तैयार हो। तैयार होने चली गई। फिर कहा बाबा इनको मत मरवाओ। माँ से कहा माँ इन पशु पक्षियों की मौत होगी तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। तू अभी छोटी है, तुझे कुछ पता नहीं है। बारात की खातिरदारी अच्छे से नहीं करेंगे तो वो लौट जाएगी, भले लौट जाए, मुझे ऐसा ब्याह नहीं करना। किसी ने नहीं सुनी सबरी की। तो सबरी ने देखा जब उन पशु पक्षियों की हत्या का कार्य आरंभ हुआ, उसने उस कसाई से कहा मत मार उसको। किसके लिए मार रहा है? मेरी शादी के लिए? शादी होगी नहीं, मत मार इनको। और वो दीवार फांद के भाग गई कि जब दुल्हन ही नहीं होगी तो शादी किसकी होगी। वो दीवार फांद के भाग गई। फिर वो लौटकर कभी घर नहीं आई। सबर राजा ने भी उसके बाद ढूंढा खकोरी बंद कर दी। सबरी का और तो कहीं ठौर था नहीं, पेड़ों के ऊपर रहती थी, रात में उतर के आती थी, कोई ना देखे उस समय। स्नान कर लेती थी, कुछ भोजन की व्यवस्था कर लेती थी, फिर पेड़ पर चढ़ जाती थी। लेकिन ऐसे कब तक रहूंगी? सोचा जब तक जीवन है, पर कुछ काम तो करूं। कुछ भी तो काम नहीं है। पूरी रात अकेली बैठी रहती हूँ यहाँ, पूरे दिन बैठी रहती हूँ। पेड़ पे रहती थी ऊपर, किसी को नहीं पता था सबरी उस पेड़ पे रहती है। रात में उतर के आती थी। फिर उसने अपने लिए काम ढूंढ लिया। बहुत सारे महात्मा वहां से निकल के स्नान करने के लिए जाते थे, तो बड़े बेचारे राम राम करते थे। तो सबरी ने सोचा इनके पैर में कांटे कंकड़ लगते हैं, इसीलिए ये लोग कष्ट पाते हुए जाते हैं। तो लगभग वो ब्रह्म मुहूर्त में निकलते थे, उससे पहले ही रात में सबरी उस मार्ग को साफ करती थी। कोई साधन तो था नहीं उसके पास मार्ग साफ करने के लिए, तो उसके बाल बहुत लंबे थे। कहते हैं सबरी अपने बालों में लकड़ी बांध देती थी और उससे मार्ग साफ करती थी। ऐसी मेहनत करती थी। फिर कभी कभी पूरे जंगल घूमती थी वो रात में। बहुत सुंदर सुंदर फल मिलते थे, अच्छे अच्छे फल भर के थोड़ी थोड़ी टोकरी महात्माओं की कुटिया के बाहर रखी आती थी। उनके गेट खिले होते थे तो द्वारे पर खसकाई आती थी। रात में ऐसा कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता था। यज्ञ की समिधा बटोर बटोर के, लकड़ी जो होती यज्ञ की समिधा, बटोर बटोर के सूखी लकड़ी धरी आती थी रात में। धीरे धीरे तो हल्ला मच गया कि कर कौन रहा है रात में इतनी। और सब प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा इंसान है जो कोई बड़ी सेवा कर रहा है हमारी। सब उसको आशीर्वाद देते, राम जी उस पर कृपा करें, राम जी उस पर कृपा करें। खूब आशीर्वाद मिलता, लेकिन है कौन? आखिर तो पकड़ा जाए जो भी है। और एक रात्रि सबरी सेंध लगाई थी कुछ शिष्यों ने, और वो सबरी पकड़ी गई। देखा ये तो भीलों की लड़की है, शादी के मंडप से भागकर आई है, इसने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है। अहो, सबने सबरी को बुरा भला कहा। अभी एक क्षण पहले जिस सबरी के लिए सब आशीर्वाद लुटा रहे थे, ये पता चलते ही कि भीलों की लड़की ने
हमारी सेवा करी है, धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा, सब बुरा कहने लगे। सबरी की आंखों में आंसू भर आए। कैसा है ये संसार, मैं कहीं दूर चली जाऊं इस संसार से। आंखों में आंसू भर के आंख मीच कर बस कह ही रही थी कि अगर मैंने कुछ बुरा किया है तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तभी बूढ़े मातंग ऋषि ने कहा, वो कोई और नहीं है, वो मेरी बेटी है। मातंग ऋषि की बेटी है, तब तो उसका हाथ का खाया हुआ किसी को बुरा नहीं लगेगा ना। मातंग ऋषि के कारण सभी जंगल के महात्माओं ने स्वीकार कर लिया। सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में आ गई, वहीं भजन करती थी। मातंग ऋषि ने सबरी को ध्यान की विद्या दी, मंत्र सिखाया और मूलाधार से लेकर सहस्रार की यात्रा में ओमकार के साथ राम नाम मंत्र दिया। सबरी की साधना जब लगभग पूर्ण होने को थी, ब्रह्म तेज उसके मुख पर उतरने लगा था, तभी मातंग ऋषि के जाने का समय आ गया। बूढ़े मातंग ऋषि मृत्यु के गोद में हैं। तब सबरी ने कहा, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ गुरुजी, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। मातंग ऋषि कहते हैं, पर पुत्री, ये शरीर की अवधि है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। ये शरीर बूढ़ा हो गया है, इसे मरना ही होगा। गुरुजी, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। तब मातंग ऋषि कहते हैं, इंतजार में तेरी कुटिया पर राम आएंगे। और सबरी तब से इंतजार करती थी, मेरी कुटिया पर राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। यही फाल्गुन मास की यही वो तिथि है, सप्तमी, जब सबरी इस धरती पर पैदा हुई थी और एक भीलों की जाति में पैदा होकर एक साधारण जीवन जीने के बावजूद अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति और गुरु कृपा के फलस्वरूप राम को पा गई। और दुनिया में कितने जंगल की महिलाएं होंगी जो जी कर चली गईं, लेकिन सबरी आज तक याद की जा रही है।